हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल मास्टर्स इन एथिकल हैकिंग पे। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं रियल लाइफ साइबर क्राइम केस स्टडी। इसमें हम जानेंगे कि जो साइबर एक्सपर्ट होते हैं वो किस तरह से साइबर क्राइम केसेस को सॉल्व करते हैं। दूसरा, वास्तविक वर्ल्ड में आप ऐसी बहुत सारी चीजें सीखेंगे इस वीडियो से जो आपने शायद पहले नहीं सोचा होगा, जैसे कि व्हीकल के अंदर जीपीएस सिस्टम्स किस तरह से काम करते हैं। अगर आपका मोबाइल फोन या लैपटॉप्स को कोई लूट कर ले जाता है तो उसका आप पता कैसे लगा सकते हैं। साइबर एक्सपर्ट जो है कौन से पहलुओं पे काम करते हैं, नेटवर्क जो टावर होते हैं उनका वे ऑफ वर्किंग क्या होता है। ऐसी काम की गजब चीजें जो आपको सोचने पर मजबूर कर देंगे और आने वाले फ्यूचर में इस तरह के खतरे से बचाने में आपको हेल्प करेंगे। तो ये जो वीडियो है दोनों चीजों का कॉम्बिनेशन है। इसमें आप देखेंगे कि जो क्रिमिनल्स को कैसे पकड़ा, प्लस में हमें जो नॉलेज मिलेगी इससे वो हमारे रियल लाइफ में बहुत हेल्पफुल रहेगी। और आगे भी अगर आप साइबर एक्सपर्ट्स हैं और किसी की हेल्प करना चाहते हैं तो ये पॉइंट आपको काफी हेल्प करने वाले हैं। तो चलिए गाइस, शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा स्टोरी के बारे में। जो ये कंप्लीट स्टोरी है वो किस चीज से रिलेटेड है। एज यू कैन सी गाइज, ये जो स्टोरी है ये रिलेटेड है लॉकडाउन के दौरान एक डॉक्टर को कुछ अज्ञात जो लोग होते हैं वो लूट लेते हैं। अब उस दौरान आप समझ गए होंगे कि लॉकडाउन में जो सिचुएशन थी कोविड-19 के दौरान वो कितनी क्रिटिकल थी और डॉक्टर्स अपने आप में भगवान की तरह उभर कर सामने आए थे। कई कई दिनों तक घर भी नहीं गए थे और फिर भी लोगों की वो मदद कर रहे थे। ऐसी सिचुएशन में एक डॉक्टर की गाड़ी, मोबाइल, लैपटॉप सारी चीजों को लूट लिया गया और रास्ते पर उन्हें छोड़ दिया गया। पूरी स्टोरी के दौरान आप समझ ही गए होंगे कि एक डॉक्टर से ये सारी चीजें लूट ली गई हैं। हालांकि इसमें साइबर का कोई कनेक्शन नहीं बनता, लेकिन एक साइबर एक्सपर्ट ने किस तरह से इस केस को सॉल्व करने में हेल्प की, कौन कौन से पहलुओं पे ध्यान दिया, वो सारी चीजें हम इसमें देखेंगे। तो एग्जैक्टली आप समझ गए होंगे इस तरह की कंडीशन में देखो हमारे पास क्वेश्चन तो क्लियर हो चुका है कि डॉक्टर को लूट लिया गया था, उनकी गाड़ी, मोबाइल फोन, लैपटॉप, वो सारी चीजें लूट ली गई हैं उनसे और रास्ते पर उन्हें छोड़ दिया गया था। बाद में जब इसके बारे में पता चला तो इस केस पे इन्वेस्टिगेशन हुई और इन्वेस्टिगेशन होने के बाद उन्हें पकड़ लिया गया। अब सवाल आता है कि किस तरह से उन्हें पकड़ा गया। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हम इसमें क्या सीखने वाले हैं। एक रियल लाइफ केस स्टडी है, तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि इस तरह के केसेस में आप केस को किस तरह से स्टडी करेंगे ये जानना बहुत जरूरी है। कोई भी इस तरह का अगर केस होता है तो आपके हर पॉइंट को, हर जो पूरी स्टोरी है उसे बार बार सुने, अच्छे से सुने, ये सबसे ज्यादा मायने रखता है। दूसरी बात है कि आपको पॉइंट नोट करने होंगे जो जो आपको जरूरी लग रहे हैं। तीसरा है इसमें देखो आप वीडियो में क्या सीखने वाले हैं। व्हीकल के जो जीपीएस सिस्टम होता है वो कितनी तरह के होते हैं, कैसे काम करते हैं, ये हम सीखेंगे आज ही। दूसरा, किसी भी एरिया का मोबाइल टावर जो है हम कैसे चेक कर सकते हैं, या जो एक्सपर्ट्स होते हैं वो लोग कैसे चेक करते हैं, या पुलिस डिपार्टमेंट जो है वो उसको किस चीज की जरूरत होती है सेल फोन टावर्स में। तो सेल फोन टावर डंप क्या चीज होती है ये हम सीखेंगे। उसके लिए कोई सॉफ्टवेयर होता है या नहीं होता है ये हम सीखेंगे। और इस तरह की सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए। तो ये कुछ चीजें हैं जिन पे हम फोकस करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं पॉइंट्स टू बी नोटेड। सबसे पहले, जैसे कि केस से आपको पता चल ही गया होगा कि उनकी गाड़ी, मोबाइल और लैपटॉप फोन्स को लूट लिया गया और उन्हें रास्ते पर छोड़ दिया गया। तो इस कंडीशन में हमारे पास क्या क्या चीजें हो सकती हैं। सबसे पहला पॉइंट आता है व्हीकल का जीपीएस, क्योंकि ज्यादातर व्हीकल्स में आपने देखा होगा कि जीपीएस सिस्टम का इस्तेमाल होता है। तो आप इस पॉइंट पे फोकस कर सकते हो जिससे हम टारगेट का पता लगा सकते हैं कि वो गाड़ी जो है वो कहाँ मूव हो रही है, पहला। दूसरा, हम देखेंगे कि लैपटॉप, देखो इस केस में आपने देखा कि लैपटॉप और मोबाइल फोन को लूट लिया गया है, तो लैपटॉप अगर प्रेजेंस है तो लैपटॉप को भी ट्रैक किया जा सकता है, ये एक है। मोबाइल फोन अगर उस दौरान लूटा गया है तो मोबाइल फोन के अंदर भी देखो कुछ फीचर्स होते हैं जिनकी मदद से हम उनकी कि वो कहाँ पर है उसका पता हम लगा सकते हैं। एग्जैक्टली मोबाइल फोन इस केस में अगर हम बात करें तो वो तो ज्यादातर केसेस में आपने देखा होगा कि वो साथ के साथ बंद कर देते हैं, यानी स्विच ऑफ कर देते हैं। तो ये दो चीजें, और लैपटॉप ऑलरेडी पहले से ही स्विच ऑफ होगा तो ये भी कंडीशन यहाँ पे खत्म हो जाती है। तीसरा है एरिया के सीसीटीवी कैमराज को आप देख सकते हैं कि मूवमेंट से आपको पता चल जाएगा कौन है आपका सस्पेक्टेड। ये हमारे लिए पॉइंट्स हो सकता है। मूवमेंट ऑन टूल टैक्स एरियाज, इसका इसलिए बोला क्योंकि देखो व्हीकल का जो है लूटमार हुई है, व्हीकल को छीना गया है, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि वो व्हीकल कहीं ना कहीं से तो गुजरेगा। तो आसपास के सीसीटीवी एरियाज से आइडिया ले सकते हैं उस एरिया को चेक करने के बाद। दूसरा, जो टूल टैक्स एरियाज है वहां से अगर वो गुजरा है तो उससे थोड़ा आइडिया लिया जा सकता है, और नहीं गुजरा है, ज्यादातर केसेस में नहीं गुजरते, बट एक पॉइंट हो सकता है कि इस पे हम ध्यान दे सकते हैं। तीसरा है, आसपास के विलेज और सिटी एरिया के जो सस्पेक्टेड क्रिमिनल्स हैं उनके डेटाबेस पे वर्क किया जा सकता है। एंड एक और भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है कि इस तरह की चीजों में क्रिमिनल फोन्स एक्टिविटीज जो हैं उस पर आप ध्यान रख सकते हो।
और ये देखो ये दोनों तरह से है कि क्रिमिनल की फोन एक्टिविटीज का हम कैसे पता लगाएंगे, हमें तो पता ही नहीं है कि क्रिमिनल कौन है। तो इस कंडीशन में इसमें दोनों चीजें लिखी हुई हैं, मे बी और मे नॉट बी। अब ये कैसे पता चलेगा फोन एक्टिविटीज का, वो हम प्रैक्टिकली देखेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ टाइप ऑफ व्हीकल जीपीएस सिस्टम, यानी कि जो व्हीकल्स होते हैं जैसे कार वगैरह जितनी भी मोटर व्हीकल्स हैं, इनके अंदर जो जीपीएस सिस्टम होता है ये 3 तरह से होता है। एक होता है प्रोफेशनली इंस्टॉल्ड। प्रोफेशनली इंस्टॉल्ड मतलब हार्ड वायर्ड होते हैं, ये पहले से ही उसमें होते हैं। एक एक करके देखेंगे। प्रोफेशनली इंस्टॉल्ड व्हीकल्स जो ट्रैकिंग डिवाइस होती हैं ये व्हीकल के अंदर ही होती हैं। इनकी जो स्टोरेज कैपेसिटी है वो ज़्यादा होती है, सिक्योरिटी भी अच्छी होती है, इनकी रिलायबिलिटी भी आप देखेंगे क्योंकि ये पहले से ही मैन्युफैक्चरिंग के द्वारा प्रोवाइड किया होता है इन्हें, तो इनकी स्टोरेज और डेटा सिक्योरिटी रिलायबिलिटी दूसरी डिवाइसेस के मुकाबले में काफ़ी अच्छी होती है। दूसरा होता है सेल्फ इंस्टॉल व्हीकल ट्रैकिंग डिवाइसेस। सेल्फ इंस्टॉल नाम से ही आप समझ रहे होंगे कि सेल्फ जो खुद से हम इंस्टॉल कर देते हैं अपनी ज़रूरत के हिसाब से। दूसरा एक तो ये होता है कि ये थोड़ा सस्ते भी होते हैं और आसानी से कोई भी इसे इंस्टॉल कर सकता है, तो टाइम बचता है इसमें। तो इस तरह के लिए जो होता है, हालांकि इनका स्टोरेज जो है वो थोड़ा कम होता है। तो ये सेल्फ इंस्टॉल व्हीकल ट्रैकिंग सिस्टम होते हैं। और तीसरा होता है मोबाइल एप्लीकेशंस, यानी कि मोबाइल एप्लीकेशंस के केस में क्या होगा कि आप जो भी गाड़ी को मूव कर रहा है, जैसे कि ज़्यादातर केसेस में क्या होता है कि जो ड्राइवर्स होते हैं उनके फ़ोन में एक एप्लीकेशन डाल दी जाती है ताकि उसकी मूवमेंट का पता चलता रहे, तो वो मोबाइल एप्लीकेशन के जरिए ऑपरेट होता है। बस इसका थोड़ा नेगेटिव ये है कि अगर चार्जिंग नहीं है मान के चलो मोबाइल में, तो आप उस कंडीशन में या बंद है तो वो आप ट्रैक नहीं कर पाओगे। तो ये मोबाइल के जरिए होता है कि जो व्यक्ति है मोबाइल एप्लीकेशंस के जरिए व्हीकल्स को ट्रैक कर पा रहा होगा। सिम बेस्ड भी आते हैं, अगर मैं जीपीएस की बात करूं तो वो सिम बेस्ड भी आते हैं, यानी कि सिम एक्टिवेट रहेगी और उससे आप उसके जीपीएस का पता लगा पाएंगे। तो ये हो गए जो जीपीएस सिस्टम्स की चीज़ें हैं। सबसे पहले पॉइंट पे हम देखेंगे। दूसरा आपको और थोड़ा मैं डिटेल में बताना चाहूँगा ये चीज़ें हमें कहाँ से मिल सकती हैं। फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पे देखिए अमेजोन पे इस तरह के जो गैजेट्स हैं वो अवेलेबल हैं। हियर यू कैन सी कि वो वायर्ड कार्ड जीपीएस ट्रैकर्स, ये देखो अलग अलग कंपनी के हैं, ब्लूटूथ से चलने वाले भी हैं, सिम बेस्ड भी हैं, और ये सारी चीज़ें जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो जियो का है 4G जीपीएस प्लग एंड प्ले ओबीडी कार ट्रैकिंग सिस्टम्स हैं, ये अलग अलग हैं। तो आप यहाँ से देख सकते हैं सिम बेस्ड भी, जैसे कि मैंने बताया सिम बेस्ड भी होते हैं। तो चलिएगा इस कहानी को थोड़ा आगे बताते हैं। आपको जीपीएस सिस्टम तो पता चल ही गया होगा। कहानी में क्या था कि जब पहले पॉइंट पे ध्यान दिया गया जीपीएस सिस्टम, तो पूछा गया कि भाई गाड़ी में जीपीएस तो होगा, तो जनरली होता ही है। वो सिम बेस्ड नहीं था। पहली चीज तो वो सिम बेस्ड नहीं था, ब्लूटूथ से ही डेटा की जो है कनेक्टिविटी होती थी। तो उस कंडीशन में क्या है कि ब्लूटूथ एक थोड़ी लिमिट्स तक ही डेटा को ट्रांसफर कर सकता है। तो उस कंडीशन में जो ब्लूटूथ या जीपीएस वाला सिस्टम था तो वो फ्लॉप हो गया। दूसरा मोबाइल फोन को भी बंद कर दिया गया था। मोबाइल फोन था कि 5-7 मिनट तक एक्टिव रहा होगा, उसके बाद वो बंद हो गया। एंड थर्ड कंडीशन थी लैपटॉप्स। तो लैपटॉप जनरली बंद ही होते हैं। अब सवाल आता है कि फिर कैसे पकड़ा गया। तो गाइज आप यहाँ समझ गए होंगे जीपीएस सिस्टम्स कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले पकड़ने के लिए देखिए क्या किया गया। जैसे कि आपको शुरुआत में मैंने एक पॉइंट बोला था कि लॉकडाउन की ये सिचुएशंस थी। तो देखिए रास्ते पे जो आवाजाही थी वो लिमिटेड थी। रास्ते पर अगर आवाजाही लिमिटेड है तो उस कंडीशन में जहाँ पे उस गाड़ी को लूटा गया है, तो और जिस भी इंसान ने इस वारदात को अंजाम दिया है, वो लोग जरूर कोई ना कोई गैजेट्स अपने पास रखे होंगे। गैजेट्स से मेरा मतलब है मोबाइल फोन्स। अगर हम उस एरिया के टावर डंप्स निकलवाते हैं, उस एरिया के अगर टावर डंप्स को निकलवाया जाए, टावर डंप्स क्या होता है ये देखिए कि विद इन 5 मिनट्स तक वो, जैसे कि बोला गया कि 5-7 मिनट तक वो एक्टिव था, तो 5-7 मिनट के अंदर जिस दौरान वो घटना हुई, मान के चलिए वो घटना अगर 8 बजे हुई है, तो उस दौरान 15 से 20 मिनट के अंदर कितनी जो डिवाइसेस थी टावर्स की नेट रेंज में वो आई। तो आप कहोगे कि एरिया के टावर्स का पता कैसे लगा सकते हैं, ये मैं आपको अभी बताऊंगा। दूसरा है कि उस एरिया के टावर डंप निकलवाए गए, और टावर डंप निकलवाने के बाद उस एरिया में उस दौरान यानी उस समय के दौरान जो एक्टिव कनेक्शंस थे उन पे फोकस किया गया। और फोकस करने से, और जो हुलिया उन्होंने बताया डॉक्टर को कि वो इस तरह के व्यक्ति रहे होंगे, तो उन टावर डैम से कुछ नंबर्स हमें मिले। जो नंबर्स थे वो एक्टिव थे। एक्टिव नंबर्स की मदद से जो भी क्रिमिनल्स थे उन तक पहुंचा गया। अब आप ये कहेंगे कि टावर डंप्स क्या हैं और कैसे इस तरह की जो चीजें उन पे काम किया जाता है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए एक वेबसाइट है, देयर इज अ वेबसाइट जिसका नाम है तरंग संचार, इंडियन वेबसाइट है ये, गवर्नमेंट की। यहाँ अगर टावर्स के बारे में इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो देखिए कोई भी एरिया में जाके आप इसे, मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ हियर, और आप देखोगे एरिया के जो भी टावर्स हैं उनकी जो इंफॉर्मेशन है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं।
ओके, फॉर दैट यू नीड टू लॉग इन फर्स्ट। सो गाइस, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो टावर्स हैं उनकी इन्फॉर्मेशन हमें मिल रही है किसी भी पर्टिकुलर एरिया में। जैसे कि आप देखोगे ये ग्राउंड बेस है ग्रीन कलर में, और जो ब्लू है ये रूफ बेस्ड है, यानी रूफ टॉप पे लगा हुआ है, और वॉल माउंटेड में जो है ये कलर आएगा। तो फिलहाल दो तरह के हमें यहाँ पे मिल रहा है। तो जिस भी एरिया में वो घटना हुई है उसके टावर डम्प्स, मतलब कितने टावर्स उस एरिया में आते हैं, तो एग्जैक्टली उनसे आप आइडिया ले सकते हो। वहां से उन एक्टिव नंबर्स की जानकारी आपको मिल जाएगी, जिस तरह से उस केस में जो जानकारी मिली थी। ये एक वेबसाइट है। उनके अलावा आप यहाँ पे देखेंगे सेल मैपर नाम की एक वेबसाइट है, यहाँ से भी इंफॉर्मेशन निकाली जा सकती है। एक और वेबसाइट है, ये जो वेबसाइट्स है यहाँ से आप जो भी टावर्स हैं उनसे रिलेटेड इंफॉर्मेशन निकाल सकते हो, और लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज के पास परमिशन होती है जिससे कि वो यहाँ का जो टावर डंप है वो मंगा सकें। टावर डंप मंगाना तो इजी होता है, लेकिन अब उसे एनालाइज करने के लिए कुछ सॉफ्टवेयर्स की जरूरत होती है। जैसे कि आप यहाँ पे देखेंगे ये एक सॉफ्टवेयर है जो कि बाय करना होता है। तो ये क्या करेगा, उस एरिया का CDR, टावर डंप के साथ साथ आपको CDR प्रोवाइड करने में भी हेल्प करेगा, यानी कॉल डेटा रिकॉर्ड्स है वो आपको सारी चीजें आपको मिल सकती हैं। दूसरा आप यहाँ पे देखेंगे कि सेल ID, IMEI, MSI, इस तरह की जो भी इंफॉर्मेशन है उसमें भी आपको ये हेल्प करेगा। तो ये जो सॉफ्टवेयर्स हैं ये आप ऑनलाइन भी बाय कर सकते हैं। मतलब एक इंडिविजुअल बाय करे तो थोड़ा डिफिकल्ट चीज़ें हैं, बाकी अगर ये लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज कर रही हैं तो वो आसानी से इस तरह के सॉफ्टवेयर्स की मदद से जो डंप है उसमें से जो डेटा है मेनली उसे फिल्टर कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा एक और ये भी सॉफ्टवेयर है, हियर यू कैन सी। तो ये भी एक सॉफ्टवेयर है, यहाँ आप देखेंगे पूरी डिटेल्स आपको मिल रही हैं, डेट, टाइम, ड्यूरेशन, कॉल टाइप, सेल ID, एवरीथिंग इज हियर। ठीक है गाइस, तो अभी चलते हैं, थोड़ा इसी केस को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। इस केस में आपने देखा होगा कि दो चीजें बहुत ज्यादा काम आई। एक तो टावर डंप। अब यहाँ पे जो मेन चीज है, सबसे बड़ा जो सवाल होता है कि टावर डंप को एनालाइज करना बहुत इजी काम नहीं है, क्योंकि वो घटना लॉकडाउन की थी। तो उस दौरान जो मूवमेंट था, आप लोगों को पता होगा, मूवमेंट बहुत कम था। रास्ते पर जो भी आने जाने वाले लोगों का मूवमेंट था वो कम था। तो घटना जिस भी टाइम की थी उसी दौरान जो एक्टिव नंबर्स थे वो निकाले गए। वो एक्टिव थे, और एक्टिव होने की वजह से उनकी इंफॉर्मेशन सामने आ गई, क्योंकि आपको पता है कोई भी नंबर अगर एक्टिव है तो इसकी लोकेशंस निकालना, उससे रिलेटेड किसके नाम पे सिम है, ये सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना इजी है, और उसी के बिहाफ पे जो क्रिमिनल्स थे वो पकड़े गए। लेकिन इसे एनालाइज करना, अगर मैं बोलूँ कि प्रेजेंट डे में ऐसी सिचुएशन हो, टावर डंप से हमें वर्क करना हो, तो ये काफी डिफिकल्ट हो जाएगा, क्योंकि एक ही टाइम पे हजारों लाखों जो नंबर्स हैं वो एक्टिव होते हैं। तो ये उस घटना ने, मतलब उस समय ने ही उस चीज को, उन क्रिमिनल्स को पकड़ने में हेल्प की। अब हम जानते हैं कि ऐसी सिचुएशन में किन पॉइंट्स पे आप ध्यान दे सकते हैं। मान लीजिए कि पुलिस को तो कंप्लेंट करनी ही चाहिए, ये तो हमारा सबसे पहला स्टेप होता ही है। दूसरा क्या है कि इसमें अगर हम कहें एक्टिवेट योर लोकेशन एवरी टाइम। देखिए, लैपटॉप के अंदर भी एक फीचर होता है और मोबाइल के अंदर भी एक फीचर होता है, जिससे आप अपनी लोकेशन को एक्टिवेट कर सकते हैं। अगर वो एक्टिव है तो आप लॉग इन करके कहीं से भी अपनी डिवाइस की जो जानकारी है वो लगा सकते हैं, मोबाइल फोन्स के केस में भी और लैपटॉप के केस में भी। इवन लैपटॉप के केस में ये चीज कैसे काम करती है ये मैं आपको प्रैक्टिकल बता देता हूं। जैसे कि आपको सबसे पहले स्टार्ट करना है, और यहाँ पे एक ऑप्शन होता है सेटिंग्स के अंदर जैसे ही आप जाएंगे, विंडोज 10, 11 ये ज्यादातर मिल जाता है। यहाँ पे अपडेट एंड सिक्योरिटी के नाम से है, और डायरेक्टली भी अगर आप चाहें तो फाइंड माई डिवाइस करके एक ऑप्शन आता है। ठीक है गाइस, देयर इज अ ऑप्शन फाइंड माई डिवाइस। अगर इसे आप देखिए, जैसे फाइंड माई डिवाइस का ऑप्शन यहाँ पे ऑफ है, इसे आपको चेंज करके ऑन करना है, टर्न ऑन लोकेशन सेटिंग्स। आपकी जो लोकेशन सेटिंग्स हैं वो ऑन हो जाएंगी। दूसरा है यहाँ पे account.microsoft.com डिवाइसेस। इस आपकी जो ईमेल आईडी है, जो रजिस्टर है माइक्रोसॉफ्ट में, उसकी मदद से आपकी डिवाइस की जो जानकारी है लॉगिन करने के बाद उसकी जो लोकेशंस है वो आप जान पाएंगे। इवन फाइंड माई डिवाइस का ऑप्शन जीमेल के अंदर भी होता है, तो जीमेल की मदद से भी आप अपनी डिवाइस की जो एग्जैक्ट लोकेशन है उसका पता लगा सकते हैं। तो ये स्टेप है जो आपको ध्यान में देना चाहिए। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। अगर आप चाहते हैं कि फ्यूचर में इस तरह की इंफॉर्मेशन आपको लगातार मिलती रहे, तो उसके लिए वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और देखते रहिए यूट्यूब चैनल मास्टर्स इन एथिकल हैकिंग। थैंक यू फ्रेंड्स, गुड बाय।